तो गैस डुग्गू जग चुका है और अपनी मम्मी के पास लेटा हुआ है। बेचारे की तबीयत ना आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए ज़्यादातर समय मम्मी के साथ ही बिता रहा है भाई आजकल। अभी जगह है अभी चुप बिल्कुल। मुस्कुरा रहा अब है मुस्कुरा धीरे रहा है, धीरे। देखो मुस्कुरा रहे डुग्गू। मुंह कुछ नहीं दिलवाया है। कुछ भी नहीं है, देखो मुस्कुरा रहा है। इसकी बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज तो भाई अच्छी खासी धूप निकल रही है, आपको दिख रही होगी बाहर। बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है और बहुत बढ़िया धूप हो रही है, एकदम एकदम ज़बरदस्त धूप हो रही है भाई। आज तो महसूस हो रहा है कि हाँ धूप है बढ़िया। तो आज तो ठंडा मौसम नहीं लग रहा बिल्कुल भी, और धूप बहुत तगड़ी है। और डुग्गू देखो हमारा मस्ती मार रहा है। क्या है डुग्गू ने अपने नेल्स कटवाए देखो अभी नेल्स कटर से, और कह रहा है पापा को करो हेलो कर लो, हेलो गाइस कर लो, हेलो गाइस कर लो, हेलो। तो गाइस आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। पता नहीं आज हमारे स्कूल के बच्चे कहाँ से परेड करके आ रहे हैं, समझ में आ रहा। टीचर भी साथ में है और बच्चे भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो मुझे लग रहा है आज शायद बच्चों को घुमा के लाएँ ये सब स्कूल वाले। तो गाइस मैं बताता हूँ, देखो भैया कल मेरे एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। देखो ये तो मेरी बाइक है, जो एक्सीडेंट बाइक है। देखो ये एक्सीडेंट में ये टूटा मेरा मरघाट है ना, और दूसरा टूटा था भाई ये। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक्सीडेंट हुआ था मेरा इस जगह, देख रहे हो ये वाली जगह जो है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ। देखो शायद कुछ पड़ा भी है गाड़ी का, हाँ देखो मेरी गाड़ी का ही पड़ा हुआ है देखो। तो ये एक्सीडेंट जो हुआ था मेरा रात को हुआ था। और देखो मिलवाता हूँ अपने भाइयों को, इनके सामने एक्सीडेंट हुआ था। तो भैया हेलो। और भैया कैसे एक्सीडेंट हुआ था रात को बताओ तुम तगड़ा वाला। भैया यहाँ से चढ़ रहे थे, हाँ देखो कार खड़ी थी और सामने से 3 बंदे आए थे। हाँ उन्होंने हमें देखा नहीं और आगे वाले हैंडल में ठोक दिया सीधा। हाँ काफी तेज लगी थी तो भैया को। काफ़ी बहुत तेज आ लगी। रहे थे, केवल चढ़ाने के लिए जाना था, इतने में तो मार गया वो। हाँ गनीमत रही कि भाई चोट ना तो मेरे ही ज़्यादा लगी, हाँ, ना उनके ना उन बच्चों की ज़्यादा लगी। गाड़ी तो टूट फूट होती रहती है, तो भाई छोटी चीज़ है, ये तो बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत बच गए थे। हाँ मगर ये कि भगवान का राधा रानी का इतना मतलब शुक्रिया था करूँ कि मतलब कि कुछ पूछो मत भाई। उनका इतनी बड़ी कृपा थी ना उनकी कि कुछ भी नहीं लगी। मतलब जो हमारे जैसे एक्सीडेंट हुआ था, जिस हिसाब से वो मतलब जितने प्रेशर से वो आए थे ना गाड़ी लेके, हाँ। और उस हिसाब से अगर मान लो एक्सीडेंट होता तो भाई मैं बहुत दूर जा गिरता। और फिर भी ये कि कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ज़िंदगी में चलते रहते हैं छोटे मोटे पल लगने वाले। और सबको पता है गर्म पट्टी बन रही है इधर, देखो आपको दिख रही होगी थी टी शर्ट के अंदर। और हमारे गुलशन भाई ने तो भग के खड़ा कर लिया, और हमारे भैया ने तो भी ये उस टाइम वहीं पे थे, यहीं पे थे, मतलब खड़े हुए मेरे पास मेरी नहीं। हाँ क्योंकि उस समय हमने शॉप बढ़ा के दोनों भाई, मैं और गौरव भैया जा रहे थे घर की ओर। बस बाइक बढ़ाई थी मैंने और भैया ने बाइक की अपनी स्कूटी बढ़ाई थी, और इतने में ही भाई साहब ये कांड हो गया पूरा। दूध की बाल्टी थी, मैंने कहा हाँ। खड़ा करूँ तो फेंक जाएगा, पहले बाल्टी रखी जब बस भैया ने तो पहले भाई दूध उठा कर घर का। मैं भैया कस्टमर को सामान दे रहा था, कस्टमर को सामान भी ना दिया, सबसे पहले भैया को उठाया। बिल्कुल ये बात तो है। तो भाई ये तो मेरा कहते हैं ना अपने भाईचारा ऑन टॉप है भाई, कि भाई ऐसे मिले तो ऐसे मिले, जो तुरंत कोई दिक्कत हो तो तुरंत पहले अपने भाई को देखें, बाकी सब काम बाद के। तो उसकी गाड़ी की चाबी वाबी सब निकाल ली। हाँ सब निकाल ली थी, पर छोटे छोटे बच्चे थे तो उनसे कुछ कहा नहीं मैंने, कोई बात नहीं। चोट उनके भी लगी। हाँ उनके भी लगी, फिर हमने उनसे ही पूछा था। अपने जो लगी सो लगी, हमने हमारी तो देखी गई, फिर हमने उनसे पूछा, मैंने बेटा तुम्हारा तो नहीं लगी ज़्यादा, तो बच्चे ही बोले कि ज़्यादा नहीं लगी। एक बच्चे की उम्र 14 साल के करीब थी, 14-15-16 साल के थे, और एक सबसे छोटा था थोड़ा। बस मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से, भैया आप भी बताओ लोगों को, अवेयर करो कि भाई जो नाबालिग बालक है ना, जो 18 साल से नीचे तेज ना चलाए भाई, तेज भी ना चलाए, कॉलोनियों में तेज भी ना चलाए। और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि भाई अपने बच्चों को ना गाड़ी ऐसे ना दें। जब बच्चा 18 साल का हो जाए उसके बाद आप गाड़ी दें आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तब तो ये है कि भाई बच्चा मैच्योर हो जाता, थोड़ा उसकी है ना सही गाड़ी वाड़ी चलाना सीख जाता। छोटे बच्चे थे, उन्हें इतना अंदाज था नहीं, एक्सीलेटर तेज़ था, गाड़ी तेज़ थी, तो हो गया कांड। फिर भी उन बच्चों ने कवर करने की काफ़ी कोशिश करी, कवर करते करते भी ठुक गई। करण भाई हमारे आए हुए थे बहुत टाइम से। आज मैं कहीं मार्केट में बाहर गया हुआ था, करण भाई ने हमारा पूरा संभाला है काम। तो करण भाई अब जा रहे हैं। करण भाई का भैया घर से फ़ोन आ गया, करण भैया आप निकलो, कोई बात ना है, कल मिलेंगे फिर रस्ते चलते। करण भाई करते हैं बाय बाय भाई, बाय बाय भैया, आराम से जाना। दुकान बढ़ा दी और हम चल रहे हैं घर, भैया भी साथ में चल रहे हैं घर। और हमारे भैया पीछे वाले ये भाई हमारे कहना है
अकाउंटेंट मान लो तरीका से हमारे भैया जी, हमारे सेविंग मनी है ये। सीए हमारे हाँ जी, नहीं जी हमारे सेविंग वो है, सेविंग बैंक। हाँ सेविंग बैंक है ये। जी हमें सेविंग करना सिखाते हैं भाई। सेविंग खाता है हाँ सेविंग खाता है इनके बाद हमारा। तो चलते हैं फटाफट घर पहुँचते हैं अब। भाई जुग्गू खा रहा है आज पिस्ता मम्मा से निकाल के लेकर फ्रिज में। हाँ दे दो। वैसे ही खाता, हाँ मन का मर्जी बिल्कुल। ये ना बदल बदल के खाता है, कभी बादाम खा लेगा, कभी काजू खा लेगा, अब पिस्ता का मन करा तो पिस्ता खाने लगा। खाता बस एक ही खा ले, बहुत बड़ी बात है, बस निकाल के रखने होते हैं। खाने का तो ऐसा ही। और माधव, खट्टे तलवा लिए। माधव आप खा रहे हो? आप खा रहे हो? पिस्ता खा रहे हो आप? माधव भी पिस्ता खा रहा है और फोन देख रहा है। और कल पड़ा हुआ था। ऐसे सॉक्स उतारा। अच्छा ऐसे फेंका, वो हाँ। बैठ के किनारे पे चला गया, मतलब अच्छा पीछे क्या उठा के लेके आ, तू उठा के लेके आ, हाथ डाल के निकाल के लेके आ। तो ये गया देखने, और ये कह रहा मैं तो अब पिटूंगा, नहीं मिलेगा। वो देखा तो वो बीच में लटका हुआ था, पकड़ के लिया, कह रहे लो। ये तो मम्मी के साथ प्रैंक कर दिया मतलब इसने। कह रहा मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ सही बात है, किस्मत बढ़िया है बिल्कुल। और क्या। और कल माधव स्कूल में पार्टी आपके हैं? हाँ। कल तो बहुत मजे आएंगे फिर। कल तो मेला लगा है, क्रिसमस पार्टी है स्कूल में। 25 को नहीं, कल तो पार्टी है ना क्रिसमस की। और परसों तो क्रिसमस है ही है। परसों तो आपको सेंटा वो देके जाएंगे गिफ्ट, आके सेंटा क्लॉज यहीं पे। और डुग्गू आ गया है पापा के पास। पता नहीं पापा की बात सुन के ओ हो डुग्गू क्या हुआ? हाँ ये बैठ गया, देखो ये इसका ना मन पता नहीं लगता नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं। जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है। ये लुढ़क गया लुढ़क गया लुढ़क गया लुढ़क गया लुढ़क गया। तो गाइस इधर शुरू हो गई भैया माधव की पढ़ाई। और माधव कर रहा है आजकल पढ़ाई में बहुत गलतियाँ। तो इसके लिए आजकल ना इसको सिर्फ लेके बैठना पड़ रहा है। भाई इसकी ठुकाई का नंबर लग गया आजकल, क्योंकि प्लस के सवाल सही से काउंट फिंगर पे डायरेक्ट मन से कर रहा है। हाँ बस मतलब वर्बली अपने मुंह से कर लेता है और कर देता, तुक्का चल रहा है मतलब इसका। और इसीलिए इसकी ना आज क्लास लग रही है बैठ के। ठीक से होमवर्क करो, बदतमीजी नहीं। और इधर डुग्गू देखो मस्ती मार रहा है, और पापा का ट्यू ले आया है चोट पर लगाने के लिए। हाँ और देखो नीचे गिर गया तो झांक रहा है। गाइस देखो दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं साथ साथ, और डुग्गू पढ़ रहा है। जितना सोरस खाएगा उतना ही सोरस खाएगा। हाँ हाँ सिर्फ बताओ, सिर्फ खाए यहाँ है। तो गाइस बच्चों के साथ हो चुकी थी मस्ती भाई, और बच्चे भी काफ़ी मस्ती में थे, और सभी ने काफ़ी खाना वाना भी खाया और बहुत अच्छा लगा सभी को। तो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आज एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। देखो भैया गाइस इन दोनों की ना मस्ती बंद ही नहीं होती। वो इसकी भी चल रही है, उसकी से दोनों भाई ना मस्ती में लगे रहते हैं हर वक्त मस्ती इनकी। उधर स्कूटर चल रहा है इनका, स्कूटर गाड़ी चल रही है इनकी।